ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो वरिहत्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। 10 धर्म की अपनी चर्चा चल रही है, उसमें अपन ने 9 धर्म की चर्चा अब तक अपन ने की। अंतिम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा आज अपने को करनी है। अब अपन थोड़ा सा इसके बारे में विचार करते हैं। पहले के जो धर्मों की अपन ने चर्चा की है उसमें उत्तम आकिंचन धर्म की थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। क्या है उत्तम आकिंचन धर्म? तो जो चीज़ उत्तम आकिंचन धर्म में नास्ति से कही है उसी बात को अस्ति से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में कहा गया है। नास्ति से कहें तो परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और अस्थि से कहें पॉजिटिव तरीके से तो ब्रह्म माने अपना निज आत्मा, और वो ही मेरा है। मेरो तो एक आत्म बस तामे ममत जुकीनो, और उसी में मैं ममत्व करता हूँ, माने मैं अपना अपनापन उसी में करता हूँ, और न केवल उसमें अपनापन करता हूँ अपितु मैं उसी में चर्या अर्थात उसी में लीनता करता हूँ। तो ब्रह्म अर्थात आत्मा और चर्या माने उसमें लीनता, उसमें डूबना, उसमें स्थिरता, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म तो ये है, निज आत्म स्वरूप में लीनता का नाम ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। और उसके साथ में जो स्त्री से व्यक्ति रूप भाव है वो है व्यवहार ब्रह्मचर्य। समझ में? मैंने ये तो ठीक है, ये चीज़ें को छोड़ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि फिर करना कहाँ? पर में नहीं रमना, तो फिर कहाँ रमना? तो कहते हैं अपने आत्म स्वरूप में रमना, अपने आत्म स्वरूप में लीनता करना, वही वास्तव में निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म है। दूसरी बात और है कि ये ब्रह्मचर्य धर्म साक्षात मुक्ति के अंदर ले जाने वाला है। अपन 10 लक्षण पूजा की पंक्तियों में पढ़ते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तत्याग उपाव है, और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। यानी आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म को 10 धर्मों का सार कहा गया है। और ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा में आता भी है कि मोक्ष उत्तम ब्रह्म, उसमें आता है कि मोक्ष महल में पग धरा, माने इस ब्रह्मचर्य धर्म के बाद में जो अगला कदम है वो कहाँ जाता है? मोक्ष रूपी महल में। तो जिसका सीधा फल मोक्ष है, माने जिसका फल डायरेक्ट मोक्ष है, तो वो ब्रह्मचर्य कैसा होगा कि जिसका फल मोक्ष है? तो वो कहते हैं वो स्वरूप में लीनता रूप ब्रह्मचर्य है कि जिसका फल सीधा क्या है? मोक्ष है। ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। पूजा करी नहीं करी? हमने करी, दिखती है ये चीज, वो याद है। ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के, मैंने जैसे पेड़ी चढ़ता है ना आदमी, पेड़ी चढ़ के आगे कहीं घुस किसी ऊपर किसी स्थान पर पहुंचता है, ऐसे ही जीव 10 धर्मों की पेड़ी चढ़कर
कहाँ प्रवेश करता है? शिव महल में, माने मोक्ष महल में, माने इसका फल मुक्ति की प्राप्ति है। तो मुक्ति की प्राप्ति जिसका फल कहा जाएगा वो ब्रह्मचर्य धर्म कैसा होना चाहिए? तो वो ब्रह्मचर्य धर्म स्वरूप में रमणता पूर्वक होता है। क्यों? क्योंकि मुक्ति स्वरूप में लीनता रूप है। मुक्ति में, मोक्ष में क्या है? अनंत काल तक अपने निज आत्म स्वरूप में लीन रहना है। क्योंकि इस आत्म स्वरूप में ही जब उनको आनंद आता है तो बाहर उनका उपयोग जाता ही नहीं। जैसे जिसको जिसमें मजा आता है उसका उपयोग नहीं भटकता, तो ऐसे ही जब उनको आत्म स्वरूप में आनंद आता है, अपने निजात्मा में ही आनंद की अनुभूति होती है, तो वो ऐसे अपने आत्मा में डूब जाते हैं, ऐसे लीन हो जाते हैं कि वो अनंत काल तक आत्म स्वरूप से बाहर आते ही नहीं। इसे जब भी तो तत्काल मोक्ष हो जाता है। आत्म स्वरूप में जो जीव ज्ञान लीन होगा तो वही तो लीन अवस्था में ही तो मोक्ष होएगा और फिर अनंत काल तक लीन ही रहेगा। अब यहाँ तो मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ते दौड़ते एकदम मोक्ष जाए तो क्या हो जाएगा? अरे भाई, जो चीज जैसा वहां होगा काम, उसके पहले की दशा भी तो वैसी होगी ना। क्या? इसलिए जब मोक्ष आत्म स्वरूप में पूर्ण लीनता रूप है तो वो जिसके द्वारा प्राप्त होगा वो उसके पहले की स्टेज भी आत्म स्वरूप में लीनता रूप ही रहेगी। इसलिए वो कहा उन्होंने कि ब्रह्मचर्य जो है वो आत्म स्वरूप में लीनता रूप है, जिसका फल क्या है? साक्षात मोक्ष। क्योंकि ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पहुंचा। 10 पेड़ी चढ़ोगे यानी 10 धर्मों के पालन का फल ये है कि साक्षात मोक्ष की प्राप्ति। हम यहाँ संसार में इसका मतलब ये है कि हमने 10 धर्म अभी 10 धर्मों का सेवन हमने नहीं किया है। किसा आप क्या बात कर रहे हो? हम तो हर साल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप कहो तो अगले साल और डबल धूमधाम से मना लें, लेकिन धूमधाम से मनाने से 10 लक्षण पर्व नहीं बन जाएंगे। तुम धूम और धाम भले कम करो क्या, लेकिन अपनी समझ को बढ़ाओ उसके बारे में और अपने स्वरूप को समझो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये समझेंगे तो वो 10 धर्म का पालन होगा। आई ना बात समझ? इसलिए निश्चय ब्रह्मचर्य कहो चाहे आकिंचन्य कहो, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। नास्ती से कहेंगे तो क्या कहेंगे? उत्तम आकिंचन्य। और अस्थि से कहेंगे तो उत्तम ब्रह्मचर्य। ये वस्तुतः एक ही बात को कहने के 2 तरीके हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नास्ती से अपन कहते हैं कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और अस्थि से कहते हैं कि अपने आत्मा ही मेरा है और उस आत्मा में लीनता करना वो ब्रह्मचर्य। ठीक है? इसलिए ये दोनों धर्म साथ साथ चलते हैं। इधर ये नहीं है और ये है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है और मेरा अपना निज आत्मस्वरूप मेरा है। न केवल मेरा अपितु उसमें मगनता करना, उसमें लीनता करना, वो क्या है? उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म स्वरूप या ब्रह्म कहते हैं आत्मा को। किसको कहते हैं? ब्रह्म आत्मा को। और चर्य माने चर्या करना, लीनता करना। तो आत्मा में चर्या रूप जो धर्म है उसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। यह है निश्चय धर्म की परिभाषा। अब क्या है कि अब इसमें जो जो बाधक है, माने अपने आत्म स्वरूप में लीनता करने में जो जो बाधक है, उन बाधक कारणों का भी त्याग करना, वो क्या कहलाता है? व्यवहार से ब्रह्मचर्य धर्म। और अपने आत्म स्वरूप में लीनता, इसमें सबसे बड़ा बाधक कारण है शरीर में लीनता। अपने आत्मा में लीनता क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी लीनता कायम है शरीर में, स्वयं के भी शरीर में और पर के शरीर में। इसलिए उसको अपने आत्म स्वरूप में लीनता के लिए अपने और पर के शरीर में राग का अभाव करना, वो उसके लिए उपाय कहा गया। क्योंकि इसमें ये बाधक है। जब इस जीव का उपयोग जब तक शरीर में रहेगा, जब तक इसका ममत्व शरीर में पड़ा रहेगा, तब तक इसकी अपनी आत्मा में लीनता नहीं होगी। इसलिए जो जो बाधक कारण आत्मा में लीनता के हैं, उन बाधक कारणों को हटाना वो व्यवहार से ब्रह्मचर्य धर्म है। अब आत्मा में लीनता के बाधक कारण क्या क्या है? कि सब 5 इंद्रिय के विषयों की जो इच्छाएं हैं वो आत्म स्वरूप में लीनता में बाधक है। कैसे बाधक है?
क्योंकि इस जीव का उपयोग एक समय में एक ही चीज में रमता है। इसका उपयोग जो है एक समय में एक ही को जानता है। यदि ये पंच इंद्रिय के विषय को जानेगा तो अपने आत्मा को नहीं जानेगा, और अपने आत्मा को जानेगा तो पंच इंद्रिय के विषय को नहीं जानेगा। तो पंच इंद्रिय के विषय आत्मा के स्वरूप को जानने में क्या है? बाधक है। जब हम देखेंगे बाहर की चीजों को तो उस समय क्या हम अपनी आत्मा देखेंगे? जब हम सुन रहे होंगे बाहर की चीजों को तो क्या हम अपने आत्मा में लीन हो सकेंगे उस समय? जब हम रसगुल्ला चख रहे होंगे तो क्या हम अपने आत्म स्वरूप में लीन होंगे? क्या हम ठंडी गर्मी का अनुभव करते करते आत्मा में लीन हो सकते हैं? क्या हम चित्र देखते देखते, क्या हम सुगंध सुनते सुनते आत्मा में लीन हो सकते हैं? नहीं। ये पांच इंद्रिय के विषय जो है हमें अपने आत्म स्वरूप से हटाने वाले हैं, हमारे अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं कराते हैं, बल्कि हमारा जब तक उपयोग इन पंचेंद्रिय के विषयों में लगा रहता है तब तक हमारा उपयोग अपनी आत्मा में नहीं जाता। आत्मा को देखने के लिए पंच इंद्रिय के विषय के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। पांच इंद्रिय के जो दरवाजे हैं जो कि पर को जानते हैं, वो दरवाजे बंद होंगे तभी अपनी आत्मा को देख पाएगा। क्या? क्योंकि ये दरवाजे जो है ना, ये सारे दरवाजे, ये सब दरवाजे आत्मा को जानते हैं कि पर को जानते हैं? ये सब कहाँ खुलते हैं? ये सब बाहर ही खुलते हैं ना। आंख किसको देखती है? अपनी आत्मा को देखती है आंख। और आत्मा तो छोड़ो, आंख के पास क्या उसको भी नहीं देख पाती। क्या आंख किसको देखती है? आंख तो बाहर की चीजों को देखती है। अच्छा, कान अंदर की आवाज को सुनते हैं, सब बाहर की आवाज को सुनते हैं कान। ऐसे नाक, अरे नाक अंदर की कभी चीज नहीं सूंघती। अंदर की सूंघने लग जाए ना नाक, तो जीना मुश्किल हो जाए आदमी का। इसलिए अच्छा है वो बाहर की चीज सुनती। ऐसे जो चीज भी चखते हैं अपन, तो अंदर की कभी नहीं चखते। जो चखने में भी आती है सब बाहर की आती है। ठंड भी गर्मी जो भी वेदन करते हैं वो सब बाहर का करते हैं, अंदर का काम करते हैं। और आत्मा तो बहुत दूर रही, शरीर के अंदर क्या है वो भी ना अपने को दिखती है, ना उसको अपन चखते हैं, ना उसको सूंघते हैं, ना उसको स्पर्श करते हैं, ना उसको सुनते हैं। जो कुछ भी सुन देख चख रहे हैं अपन, वो सब कहाँ सुन रहे हैं? बाहर को देख रहे हैं। इसको अपने निज आत्मा को तो अपन देख ही नहीं रहे। इसलिए ये इंद्रियां पर को जानती है, स्व को नहीं जानती। वो इंद्रियों के विषय है भी पर कैसे? देखो, रसना इंद्रिय का विषय क्या है? रस। घ्राण इंद्रिय का विषय गंध। चक्षु इंद्रिय का विषय रूप। कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द। और स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श। तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श। रसना इंद्रिय का विषय रस। घ्राण इंद्रिय का विषय गंध। और चक्षु इंद्रिय का विषय रूप। बराबर है ना? ये चार इंद्रिय के विषय क्या है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण किसमें पाए जाते हैं? पुद्गल में कि आत्मा में? और अपन आत्मा है कि पुद्गल? पुद्गल जीव है कि अजीव है? पुद्गल तो अजीव है और मैं तो आत्मा हूं, चेतन जीव तत्व हूं। तो ये इंद्रियां जीव को नहीं जानती। किसको जानती है? ये पुद्गल को। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु ये पुद्गल के गुणों को जानती है, आत्मा के गुणों को नहीं जानती। ऐसे कर्ण जो है अपने, वो किसको जानते हैं? शब्द। तो शब्द पुद्गल की पर्याय है कि जीव की है? पुद्गल की है। शब्द भी पुद्गल का है। इसलिए जीव तो कर्ण के द्वारा भी जीव को नहीं जानता, कर्ण के द्वारा भी किसको जानता है? पुद्गल को ही जानता। माने पांचों इंद्रियों के विषय पुद्गल द्रव्य है। पांचों इंद्रियां जीव को नहीं जानती। हमें जीव को जानना होगा तो पांचों इंद्रियों के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। जब जब ये पांच इंद्रिय के दरवाजे चलते रहेंगे तब तक आत्मा का जानना नहीं होगा। और अभी हमारी स्थिति क्या है कि हमारा एक इंद्रिय का दरवाजा बंद नहीं होता, वो दूसरे इंद्रिय का दरवाजा चालू हो जाता है। खाना पूरा हुआ नहीं और खाना खाते अब कुछ देखे जरा, टीवी भी देखे जरा, और फिर टीवी भी देखना पूरी हो जाए, अब जरा कुछ गाना वाना कुछ अच्छा चला हो गया वो हो जाए, फिर अब जरा कुछ फिर
एसी वेसी हो, गर्मी लग रही, थोड़ी एसी लगा दो तो, और फिर कुछ हो जाए, अब कुछ सुगंधित आए, कुछ परफ्यूम वर्फ्यूम लगाओ, और फिर तब तक फिर खाने का टाइम हो गया, फिर खाओ। ऐसे चलता है और क्या चलता। अपन ऐसे व्यापारी हैं कि जिसके सामने 5 फोन पड़े हैं। कितने फोन? 5। और ये एक फोन उठाता, हाँ हेलो, हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, अब बंद कर बोले भैया, वो बंद होता ही नहीं है, उसके पहले दूसरा चालू हो जाता, जब दूसरा ले लिया, चलो हाँ ठीक ठीक है, इसको करते गए, इसको करते गए, तीसरा, फिर वो तीसरा करे ना, चौथा, माने 5 में से 1 की घंटी निरंतर बजती रहती है। ऐसा एक समय भी नहीं आता कि जब 5 की 5 घंटियां बंद हो और अपन शांति से बैठे। कभी ये सताती है, कभी इस इंद्रिय का विषय सताता है, कभी देखने की इच्छा, कभी सुनने की इच्छा, कभी चखने की इच्छा, कभी सूंघने की, कभी स्पर्श करने की। क्षण भर भी निराकुल नहीं बैठ पाता जी। कोई ना कोई इंद्रिय विषय की पीड़ा उसको सताती रहती है। चल अब तू इसको जान, अरे तूने इसको जान लिया, इसको जान, अरे इसको जानने से भी क्या होगा, इसको जान। और ये ऐसी है विषय की तृष्णा कि आज तक किसकी पूरी होती नहीं। विषय अनंत है, पुद्गल अनंत है, इंद्रिया कितनों को जान पाएगी? थोड़ा सा जान लेती है, समझ लो खा भी लिया तो कितना खा लेगा तू? क्या सारी दुनिया के दाल बाफले खा लेगा? एक आध दिन थोड़ा मिल गया, थोड़ा रसगुल्ले मिल गए। अब खाने की इच्छा तो इसकी ऐसी, सबको देख, सबको चख लूँ, सूंघने की सबको सूंघ लूँ, देखने की पूरी दुनिया को देख लूँ, और सुनने की सब चीज़ सुन लूँ। अब इच्छा तो इतनी है, और इंद्रियों की ताकत तो बहुत कम है, वो तो जरा जरा सा देख जान पाती है। तो ये हमेशा आकुलित बना रहता है कि कब ऐसा दिन आएगा जब मैं सब 7 वंडर देख लूँगा। अरे तो 7 क्या 8 भी देख लेगा तब भी तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। दुनिया में इतनी चीज़ें हैं देखने की, है कि नहीं? एक चीज़ देख ली, अच्छा वो एक चीज़ भी देख ली तो फिर वो उसका देखना हमेशा तो बना नहीं रहता है। थोड़े दिन बाद भूल गए, अरे वो तो पता ही नहीं कैसे, वापस चलते वही जगह देखें, वापस चलो। जैसे खाने के अंदर भी है कि नहीं, एक कोई चीज़ खा ली, एक बार खा ली, थोड़े दिनों बाद उसका हो गया भोग, थोड़े दिनों बाद फिर वही याद आ जाती है, अरे फिर चलो वही खाओ फिर। तो इसलिए वो भी ऐसा नहीं कि एक बार खा के उसकी इच्छा समाप्त हो जाए, वो इच्छा फिर बनी रहती है। तो पंच इंद्रिय के विषयों की इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं, आज तक किसी की नहीं हुई। ऐसा कोई जीव नहीं हुआ संसार में जो ये कह सके कि मेरी 5 इंद्रिय की विषयों की इच्छा पूरी तरह से समाप्त हो गई। नदी आज तक समुद्र नदियों से तृप्त नहीं हुआ है। कोई ऐसा समुद्र जिसने कहा बहुत नदियां हो गई, अब नीवी हो 2-4 बच्चा, बल्कि और जितनी नदियां डालो समुद्र पूरा नहीं भराता, तृप्त नहीं होता। अग्नि में कितने ईंधन डालो, अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। ऐसे कितने विषय भोग भोगे जाए, लेकिन ये जीव कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। और विषय भोग से क्या होगा? उससे कहते जानता तो पुद्गल को ही है ना। पुद्गल को जानने में तुम्हारा इतना भी हित नहीं है। हित यदि किसी को अब तुम्हारा है तो निज को जानने में है। तुम अपने को जानोगे एक बार तो तुम्हारे में 3 लोग 3 काल को चल के आएंगे। अभी भी तुम जानते किसको? अभी भी तुम अपने ज्ञान की पर्याय को जानते हो, लेकिन मानते ही हो कि मैं पुद्गल को जान रहा हूँ। तो तुम जब एक बार अपने ज्ञान स्वरूप को देखोगे, निहारोगे और अपने ज्ञान के वैभव को देखोगे तो तुमको ऐसा रस आएगा उसमें कि तुम इन सब पुद्गल को जानने की रुचि बढ़ जाएगी। पुद्गल की जानने की रुचि है, और पुद्गल जिसको जानता है ऐसे ज्ञान को जानने की रुचि नहीं है। बोलो ऐसी स्थिति है। ये अंगूठी, अंगूठी कितनी कीमती है कि नहीं? अंगूठी हीरे की अंगूठी, क्यों हीरा कीमती है कि नहीं? अरे असली है, असली नहीं है, असली हीरा कीमती है कि नहीं है? है। अब वो हीरा कीमती है, और उससे ज्यादा कीमती क्या है मालूम? ये जो अपनी आंखें हैं, ये आंखें ज्यादा कीमती कि हीरा कीमती? क्यों नितिन जी, आंख ज्यादा कीमती कि नहीं? अपन कहे कि चलो तुमको ये हीरा दे देंगे, एक आंख भी दे दो तुम्हारी, दे दो। 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ से क्या होगा? 10 का है। अरे 100 करोड़ भी दे, यदि आपकी आंखें ले तो कौन देना चाहेगा? कोई नहीं देना चाहेगा। और आंखें तो केवल खिड़कियां मात्र है, वास्तव में जानता तो कौन है? चैतन्य। तो हीरे की कीमत तो उस ज्ञान से है। जैसे अपन आंख से कहते हैं ना कि आंख से हीरे की कीमत है, आंख ही नहीं होगी तो हीरे क्या काम का? और आंख तो एक खिड़की मात्र है, जानने देखने वाला तब तो चैतन्य आत्मा जो ज्ञान स्वभाव है वो जानता है। यदि वो नहीं हो तो ये हीरे की क्या कीमत है बताओ?
इस हीरे की कीमत कौन करता है? ज्ञान करता है। ये इतना कीमती, ये नहीं तो ये क्या है, ये तो मिट्टी है, पत्थर है एक, लेकिन ये पत्थर को ज्ञान कहता नहीं, ये एक स्पेशल पत्थर है जिसको हीरा कहा जाता है और बहुत महंगा बिकता है। तो ये तुम्हारा ज्ञान नहीं तो उसकी कीमत की। अब जिस हीरे, मतलब हीरे की कीमत करने वाला तो ज्ञान है। जब तुम्हें हीरे की इतनी महिमा आ रही है और जो हीरे को जानने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान की महिमा ही नहीं रही। हीरा जानने को चाहिए, हीरे को जानने वाला ज्ञान जानने को नहीं चाहिए किसी को। वो कहते हैं कि ये ज्ञान इतना महिमावान है कि तू ज्ञान को जान लेगा ना तो ऐसे अनंत हीरे ज्ञान में जानने में आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? थोड़ी सी कठिन है मतलब समझने को, लेकिन समझ सकते हैं आराम से कि अनादिकाल से इस जीव ने परद्रव्य को तो खूब जानने की जिज्ञासा की, लेकिन जो परद्रव्य जिसको जानता है, ऐसे ज्ञान को जानने की इच्छा इसने एक बार भी नहीं की। इसकी तो सारी आंखें सब बाहर खुलती परद्रव्य की तरफ। सुबह से अपन किसको जानते हैं? पर को, नीच को जानते हैं क्या? अखबार पढ़ेंगे तो उसमें आएगी तुम्हारी आत्मा कैसा है, मतलब ये आएगा अमेरिका में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और पंजाब में क्या हो रहा है, और फलानी जगह क्या हो रहा है, और राहुल गांधी क्या हो रहा है, ये आएगा इसमें। अपने निज आत्मा की बात तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो हमारी सारी हमारा इंद्रिय का विषय जो है वो पर को जानने में उपयोग हो रहा है। और अब इसलिए आत्मा को जानने के लिए वो सब दरवाजों के बंद होना जरूरी है। जब तक वो दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक ये जीव अपनी आत्मा में लीनता नहीं कर सकेगा, क्योंकि इंद्रियां जानती पुद्गल को, आत्मा को वो नहीं जानती। हमें आत्मा को जानना है, जब तक आत्मा को जानेंगे नहीं तो उसमें लीनता कैसे करेंगे? और आचार्य तो जानने की बात कर रहे हैं, अपन तो इंद्रिय के भोग भी छोड़ने को तैयार नहीं। वो तो कह रहे हैं कि इंद्रिय के द्वारा जब तक जानना होगा तब तक आत्म स्वरूप का जानना नहीं होगा, आत्मा में लीनता नहीं होगी। अब इंद्रियों के द्वारा जानने की बात तो दूर रहे, हम तो इंद्रियों के भोग छोड़ने को भी तैयार नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य में दो बातें छोड़ी जाती है, न केवल इंद्रियों के द्वारा जानना, अपितु उसके पहले पंच इंद्रिय के विषयों के भोग छोड़ना। क्योंकि जिसके पंच इंद्रिय के विषय भोग में आसक्ति रहेगी वो कभी अपने को कैसे जानेगा? वो तो किसको जानेगा? विषय को ही जानेगा, पुद्गल को ही जानता रहेगा। समझ लो खाने की तीव्र इच्छा है, तो खाने की इच्छा है तो खाने के जो द्रव्य है वो जीव द्रव्य की पुद्गल है, पुद्गल है वो तो पुद्गल। रस जो है, रस को चखने की इच्छा है तो रस तो पुद्गल का गुण है। गंध को सूंघने की इच्छा है, खूब मस्त हो जाता है उसमें, तो पुद्गल है ना। पांचों इंद्रियों के विषय क्या है? पुद्गल है। और पुद्गल को जानने के ही मना कर रहे हैं। और ये न केवल जानना चाहता है, अपितु तो जानते रहना चाहता है। देखो, जानना और जानते रहने में अंतर है कि नहीं? जानना एक सहजता में जान लिया, और निरंतर जानते रहना, अरे कैसा है, कैसा है, कैसा है, आंखें गड़ा एक थप्पड़ मारे, क्या कर रहे थे, चली गई आंख, एक अलग बात है, तो आंख तो वो इसका मतलब क्या? उसकी आसक्ति है ना उस विषय की। एक सहजता में विषय बनना ज्ञान का अलग बात है, और उस विषय को निरंतर जानने रहना माने उसमें आसक्ति है। तो जब उसमें आसक्ति होगी तो वो उसको जानना कैसे छोड़ेगा? और उसको जानना नहीं छोड़ेगा तो अपनी आत्मा को कैसे जानेगा? इसलिए इसमें ब्रह्मचर्य के अंदर पांच इंद्रिय के विषय सेवन का त्याग कराया जाता है कि यदि पांच इंद्रिय के विषय सेवन की आसक्ति है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि जो ब्रह्मचर्य धर्म है वो केवल एक स्पर्शन इंद्रिय, और स्पर्शन इंद्रिय भी नहीं बल्कि स्पर्शन इंद्रिय की एक क्रिया विशेष, बस उसको नहीं करना माने हम ब्रह्मचारी हो गए। जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेली स्पर्शन इंद्रिय अपनी आत्मा को जानने में बाधक नहीं है, अपितु रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये चार इंद्रियां भी हमारी आत्मा को जानने में क्या है? बाधक है। इसलिए जिसे ब्रह्मचर्य धारण करना होगा उसे पांचों इंद्रियों के विषयों से विरत होना पड़ेगा। और इसीलिए जहां जहां भी आचार्यों ने व्यवहार ब्रह्मचर्य की भी चर्चा की है वहां पांचों इंद्रियों के विषयों के त्याग की बात की है। हम भले ही एक स्पर्शन इंद्रिय के त्याग को ब्रह्मचर्य माने,
लेकिन आचार्यों ने कहीं भी स्पर्शन इंद्रिय की मात्र की चर्चा नहीं की, उन्होंने तो पांचों की चर्चा की। आप देखो तत्वार सूत्र के अंदर ब्रह्मचर्य धर्म की 5 भावनाएं कही है। कौन कौन सी है, किसी को याद? ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं ब्रह्मचर्य व्रत की, बताओ। पढ़ चुके हैं अपन एक बार, दूसरे भाग में पढ़ाई थी मैंने, दूसरे भाग में दिखा के। आप आए थे तब नहीं आए थे? आप नहीं थे। और कौन था उस समय? ये तो थे रौनक वगैरह, तो रौनक, विजय जी हैं, गुंजन, और कौन कौन पुराने लोग हैं? आप भी थे, राहुल, हाँ, सब पढ़ा है मैंने ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना। स्त्री राग, कथा श्रवण, तन मनोराग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, वशिष्ठ स्वशरीर संस्कार, त्यागाम, पंच। सूत्र याद है, सूत्र किस चीज के लिए वो अपने को पता चले ना, कि ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं का सूत्र है ये। सबसे अब इसमें देखो अपन 5 भावनाएं कही, मैंने अकेली एक भावना नहीं कही, एक एक इंद्रिय के त्याग के लिए एक एक भावना कही, अकेले एक स्पर्शन इंद्रिय के त्याग की बात नहीं की। और स्पर्शन इंद्रिय का भी पूरा त्याग का, स्पर्शन इंद्रिय के भी 8 विषय है। कौन कौन से? ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम। तो यदि किसी में राग है और किसी में द्वेष है, मैंने किसी विषय को जानने की इच्छा है, तो ठंडी में अपने को गर्माहट चाहिए एकदम, तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय की आसक्ति है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा। ब्रह्मचर्या कैसे होगी? अथवा गर्मी में ठंडा चाहिए चिकना विषय स्पर्श करने को चाहिए, नरम चाहिए एकदम बिल्कुल। और मैं तो डर लग के करता हूँ, मैं तो तीर्थ यात्रा भी करने जाता हूँ, तो सबसे पहले नाइल में लग के जो सबसे बढ़िया वाला रूम होता है, सबसे पहले बुक करा होता है। ये तो जैसे गाड़ी रुकती है वैसे दौड़ता हूँ फटाक से, कोई पहुँच जाए उसके पहले ही मैं लाइन में पहले खड़ा हो जाता हूँ। और वो कहता हूँ जो पैसे चाहिए तो उसको ले लो, लेकिन रूम सबसे बढ़िया हो। आपको मैंने बताई कि नहीं, वो घटना नहीं बताई? एक सोशल ग्रुप के साथ में मैं गया था अभी यात्रा पे, तो महावीर जी गए हम लोग। महावीर जी में पहुंचे, गाड़ी रुकी, जैसे ही गाड़ी में ब्रेक मारा लोग दौड़ पड़े। मैंने कहा देखो लोगों को कितनी धार्मिक भावना है, बेचारे कितनी देर से भगवान महावीर स्वामी का इंतजार कर रहे थे कि कब मंदिर आए और कब दर्शन करने जाए। मैंने कहा अपन ऐसे ही है, इतनी तेजी से तो अपन ही नहीं दौड़ पाए, ये लोग अच्छे हैं, इनसे अपने सीखना चाहिए। देखा तो सब लाइन में खड़े थे। ये काहे की लाइन लग रही है यहाँ, ये भक्तों की लाइन काहे की लग रही है यहाँ पे, क्या अंदर जगह नहीं है क्या? देखा तो बाहर लिखा था कार्यालय आवास कार्यालय। क्या बोले भाई ऐसा रूम तो लिमिटेड रहते हैं और अपने को सबसे पहले आवंटन हो जाए, इसलिए आपस में दौड़ मच गई। मैंने कहा ठीक है भैया, ये भगवान के भक्त है, इनका भगवान तो ही नहीं, सबसे पहला इनका कमरा है क्या। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के मतलब महावीर जी आने का इंतजार नहीं कर रहे थे। इनको तो ये था कि चलो कहीं ऐसा नहीं हो कि अपने पड़ोसी जो है वो अपना कमरा निकाल ले। सब दौड़ पड़े। क्या अब मैं मंदिर गया, मंदिर जाऊं तो मैं तो लोगों ने कहा साहब आप कहाँ जा रहे हो, आप भी खड़े हो जाओ। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। बोला मंदिर का ताला तो 12 बजे खुलता है, 12 बजे तक खुला रहता है मंदिर का, आप चिंता क्यों कर रहे हो, भगवान तो बैठे हैं, इधर रूम चला जाएगा तो फिर क्या मिलेगा। ऐसे ऐसे महापुरुष लोग हैं संसार। मैंने अब अपन ये विचार करो कि अपना उद्देश्य क्या तीर्थ यात्रा जाने का, एसी के कमरे में रहना है, यही अपना उद्देश्य है। वहाँ जाके कमरों के लिए झीना झपटी करना, कमरे बुक कराना। क्या अपने घर में कमरे नहीं है क्या रहने के लिए? रहो आराम से, खूब रहो अच्छे से, एक गादी लगा लो, एक तकिया लगा लो, जो लेटे रहो। वैसे तुमको कमरे ही चाहिए अच्छे से, अरे कम से कम एक जगह को तो छोड़ देते हैं। और ऐसी क्या इतनी आकुलता कि आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाए, ऐसी स्थिति है।
तो इसलिए स्पर्शन इंद्रिय का विषय केवल एक ही नहीं है, तो बहुत है स्पर्शन इंद्रिय का विषय। हमको अच्छा बढ़िया एसी चाहिए, तीर्थ यात्राओं में भी हम जाएं तो हमको सब आराम चाहिए, बल्कि लोगों को मैं देखता हूँ कि जितना आराम वो घर में नहीं भोगते उससे ज़्यादा उनको वहाँ चाहिए। तो वो मेरे को लगता है ये कहाँ तीर्थ यात्रा करने, क्योंकि भगवान तो पंच इंद्रिय के विषय को छोड़ने के लिए यहाँ आए। क्यों? भगवान भी पहले सम्यक शिखर जी आने के पहले उन्होंने देखा होगा कि यहाँ एसी कमरे है कि नहीं तो यहाँ का ध्यान करेंगे कि वो तो पहाड़ पर पहुंच गए ऊपर, जहाँ ना कोई ठंडी का इलाज था, ना गर्मी का और ना बरसात का। ऐसे में उन्होंने आत्मा का ध्यान किया, और हम उनके भक्त नीचे जाके ठंडी के लिए एसी में बैठे रहते, गर्मी में एसी में बैठे रहते, है कि नहीं है? और भगवान तो ऊपर मौन अपने माने सब चीज़ों का त्याग करके, आहार आदि का त्याग करके अपने आत्म ध्यान में लीन रहे, तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये तो नीचे आहार बना बना के घर में 2 टाइम खाते होते और 4 टाइम, क्योंकि फ्री है, हम यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है। तो पंच इंद्रिय के विषय का पोषण और अधिक देखा जाता है, क्योंकि यहाँ तो क्या होता है, धंधे पानी में लग जाता है ना थोड़ा, तो थोड़ी उसकी जो है इंद्रिय विषयों की जो है प्रवृत्ति उसकी कम दिखाई देती है। कि दुकान पे भेज दिया उसकी पत्नी ने, जाओ दुकान पे लगा रहा हो, तो दोपहर का कोई नाश्ता नहीं, ना चाय, ना कुछ नहीं। वहाँ अब दुकान तो है नहीं, तो क्या करें, चलो दोपहर पर चाय पी लेते हैं, ऐसी स्थिति है। और नहीं तो फिर तंबोला खेल लेते हैं अपन सब मिलके, चलो क्या करें, टाइम पास करते हैं। अब यात्रा करने आ गए, एक दिन यही है, बस तो कल जाएगी, और सब देख लिए, घूमने फिरने की जो भी चीज़ें थी वो सब देख ली, क्या खरीदारी कर ली, और कुछ नहीं। तो अब क्या करें, अब चलो तंबोला खेल लेते हैं। ऐसी यात्रा है। तो इसलिए वो कहते हैं कहाँ है, एक अकेले स्पर्शन इंद्रिय में भी 8 प्रकार के विषय का त्याग होना चाहिए। कौन कौन सा? ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा और नरम। वहाँ अपन गर्म पानी के लिए ढूंढते रहे, सुबह सुबह बाल्टी लेके ढूंढते रहे कहाँ है गर्म पानी, जो कटोरे लेके बाल्टी लेके ढूंढते, देखते रहे क्या हो गया ये। अरे एक दिन कम से कम तुम यदि कुएं का पानी निकाल के नहा लोगे तो कोई तुम मर थोड़ी जाओगे। और कुएं का भी गर्म होता है पानी, निकालो ना आप यदि अंदर से सुबह सुबह, तो कुएं का गर्म होता है। ठंडी में निकालोगे तो गर्मी रहेगी उसमें, और गर्मी में निकालेंगे तो ठंडा रहेगा। तो एक दिन छोड़ दो थोड़ा विषय, क्योंकि वो पानी जो गर्म हो रहा है वो कोई छना तो हो नहीं रहा, तो अनछना गर्म हो रहा है कि नहीं साहब, ठंड में अपन तो नहीं सहन कर सकते, ठीक है करो, नहीं कर सकते तो ब्रह्मचर्य तो नहीं हो पाएगा तुम्हारे। अभी तुम यही इतना ही नहीं छूट पा रहा है तुम्हारा राग स्पर्शन इंद्रिय का, तो तुम क्या स्पर्शन इंद्रिय को जानना छोड़ोगे? और किसमें अपना हित कायम है? ठंडी गर्मी को जानने में कि आत्मा के ज्ञान गुण को जानने में? तो इसलिए सभी को छोड़ना जरूरी है, आवश्यकता तो इस बात की। ऐसे रसना इंद्रिय में 5 इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय में भी सबका माने खट्टे, मीठे, कड़वे, कषायले, चरपरे 5 रसों का त्याग। और घ्राण इंद्रिय के लिए सुगंध और दुर्गंध में राग द्वेष का त्याग। चक्षु इंद्रिय के लिए अच्छे अच्छे रूप देखने का त्याग। और कर्ण इंद्रिय के लिए मनोहर गीत वगैरह सुनने का त्याग। तो 5 इंद्रिय के विषय का त्याग। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना में कहा उन्होंने, क्या कहा? स्त्री राग कथा श्रवण, माने स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा को सुनने का त्याग। गाने वाने जितने भी पिक्चर के, क्या जिसमें कुछ तथ्य नहीं, बिल्कुल एकदम। जिनवाणी के गीत सुनो अच्छे बढ़िया, जिनवाणी स्तुति, देव पूजा, भगवान की पूजा, स्तोत्र पाठ, गाथाएं, ये गंदी गंदी अश्लील चीजें सुनने से तुम्हें क्या मिलता है? तो इसलिए स्त्री में राग उत्पन्न करने वाली कथा के सुनने का त्यागी होना चाहिए, एक चीज। दूसरी बात, तन मनोरम निरीक्षण, माने स्त्रियों के मनोरंगों के निरीक्षण करने का त्याग, देखने का त्याग। पूर्व रतानुस्मरण, भोगे जो भोग पहले उनका में हो गए सुमरण, माने पूर्व में जो भोग भोगे कदाचित उनका स्मरण नहीं करें। और रसेष्ठ रस, माने गरिष्ठ रस का भोजन नहीं करें, क्योंकि गरिष्ठ रस भोजन करेगा तो परिणामों में विकार उत्पन्न होगा। इसलिए गरिष्ठ रस, खूब घी तेल, माने जो खूब गरिष्ठ हो, जिसको सेवन करने से परिणामों में विकार उत्पन्न होता हो, काम भाव उत्पन्न होता हो, तो वो उसका सेवन नहीं करे।
और स्व शरीर संस्कार त्यागा, मैंने अपने शरीर का संस्कार नहीं करे खूब बिल्कुल एकदम घंटे 2 घंटे तक बाथरूम में ही घुसा रहे, जैसे कोई वहीं भगवान बैठे हुए हैं ऐसा। तो वो अपने इतने शरीर न केवल बाथरूम में, अभी तो कोई स्त्री है तो बाथरूम से निकल के वो चौपड़ती रहे, पोतती रहे अपने आप को यहाँ से। तो ये क्या है? स्व शरीर संस्कार है ये, अपने शरीर का संस्कार करना। और अपने शरीर के संस्कार में 2 इंद्रिय के विषय का सेवन होता है, एक तो घ्राण इंद्रिय का और एक स्पर्शन इंद्रिय का। और रसना इंद्रिय में क्या है की बात हुई? रसना इंद्रिय के त्याग के लिए कौन सी भावना थी? प्रश्रेष्ठ रस। रसना इंद्रिय का प्रश्रेष्ठ गरिष्ठ रस का त्याग करें। और घ्राण का हो गया तो चक्षु के लिए तन मनोराग में निरीक्षण, और कर्ण इंद्रिय के लिए स्त्री राग कथन, स्त्री राग कथा श्रवण, और मन के लिए पूर्व व्रतानुस्मरण। जब 5 इंद्रिय के विषय भोग और मन का विषय भोग, इन 6 का त्याग कराया। कराया कि नहीं कराया? देख लो कि अकेले केवल एक बस स्त्री का सेवन नहीं करना, केवल उसकी बात करिए। अपन तो क्या समझते हैं, केवल बस एक चीज नहीं करी ना हो गया ब्रह्मचर्य। अरे नहीं है, बल्कि वो उसका पालन भी निर्दोष तभी होगा जब तुम 5 इंद्रिय के विषय का सेवन छोड़ोगे। नहीं तो क्या होगा, यदि बाकी 4 इंद्रिय के विषय सेवन चलते रहे तो वो स्पर्शन इंद्रिय के विषय की भी इच्छा उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। होगी वो तो। यदि रसना खा खूब रहे हो, अच्छा मीठा नमकीन, रसना इंद्रिय की पूर्ति कर रहे हो, तो एक दिन स्पर्शन इंद्रिय की भी करोगे। इसलिए आचार्यों ने उसको सब तरफ से ब्रेक लगाई कि भैया तू ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर। और अपन देखते भी है कि जिसने ब्रह्मचर्य लिया फिर उसके लिए ये सब चीज़ों का पालन सहज होता, वो अपने शरीर का संस्कार नहीं करता। शरीर का संस्कार का प्रयोजन नहीं रहा। जिसको राग भाव रूप जिंदगी बितानी है वो शरीर का संस्कार करे। अच्छा, वो स्त्री में राग उत्पन्न करने वाली कथा का सुनने का प्रयोजन क्या? मनोराग निरीक्षण का प्रयोजन क्या? पहले जो भोग भोगे उनको भोगने का, उनको स्मरण करने का कोई प्रयोजन नहीं। माने स्त्री मात्र का त्याग होने पर बाकी ये 5 इंद्रिय के विषय का सेवन का त्याग होता ही है और होना ही चाहिए। नहीं होएगा तो उसका ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, व्यवहार ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं होगा, निश्चय तो दूर की बात। और इसलिए अपन देखते हैं कि जो ब्रह्मचारी होता है उसका जीवन सीधा साधा ही होता है, वो सीधा साधा ही होना चाहिए। यदि उसके जीवन में भी सब चीज़ें देखने में आए तो वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाए। और इसीलिए उसके सब चीज़ें होती, वस्त्र जो है सादे होंगे, रहना सादा होगा, भोजन सादा होगा, अत्यंत मसालों का, गरिष्ठ घी तेल वगैरह का, सहज उसका इस तरह का रसना इंद्रिय का सेवन नहीं होगा। और आचार्यों ने तो इनकी गुलामी बताई कि भाई ये 5 इंद्रिय के विषय तो ऐसे भी, ये तो 5 इंद्रिय के विषय के सेवन की तो गुलामी है। एक एक इंद्रिय के विषय के सेवन में जीव अपने प्राण देता है। तो अब अपने को ही मनुष्य पर्याय मिली है तो ये इंद्रिय विषय सेवन की गुलामी को मिटाने के लिए मिली है कि और गुलामी को बढ़ाने के लिए मिली है? बताओ काय के लिए मिली? अपन अभी ज्ञान सहित है, संगी है, मन सहित है। अभी इस पर्याय में अपन चाहे तो इंद्रिय विषय की गुलामी मिटा सकते हैं, और नहीं मिटाई बल्कि इस पर्याय में और इंद्रिय विषय के अधिक गुलाम बने तो अपन भाव में दुखी होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक एक इंद्रिय विषय की गुलामी को पकड़ के लोगों ने उसको मार डालते हैं। मछली को पकड़ना है तो क्या करेंगे? भैया जरा सा अन्न फेंको, जाल फैलाओ, मछली आ जाएगी। हिरण को पकड़ना है, गाना छेड़ो, आ जाएगा। भंवरे को पकड़ना है, फूल के अंदर अपने आप बंद हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं उसमें से। और पतंगा अपने आप हाथ के अंदर स्वयं घुस के अपने प्राण दे देगा। हाथी अपने आप हथेली का स्पर्श करने के लिए अपने बंधन में डाल देगा। माने ये जीव बेचारे, ये इनकी कमजोरी होती है। माने इंद्रिय विषयों से इतने पीड़ित होते हैं, लोग इनकी इस कमजोरी का लाभ उठा के उनको मार डालते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं। अथवा तो अभी तो अपने को चेतनता है, ज्ञान है, और जब इन पर्यायों में पहुंच जाएंगे, एक इंद्रिय आदि पर्यायों में, तब वहाँ कोई समझाने वाला नहीं रहेगा कि तुम इन इंद्रिय विषयों में बहुत परेशान हो तो तुम इसके पीछे प्राण मत दो। तब तो प्राण अपने आप चले जाएंगे। इसलिए ये अवसर है अपने पास में, किस चीज के लिए? इंद्रिय विषयों को छोड़ने के लिए, इंद्रिय विषयों की गुलामी से बचने के लिए। भगवान जिनेंद्र और क्या है? भगवान जिनेंद्र इन 5 इंद्रिय के विषयों की गुलामी से पूरी तरह छूट गए। उन्हें 5 इंद्रियों के विषयों की पीड़ा सताती नहीं।
क्यों नहीं सताती? क्योंकि वो निरंतर अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। हम निरंतर किसका अनुभव करते हैं? हम ये अनुभव करते हैं निरंतर कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। तो अपने आप शरीर के विषयों की इच्छा उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं, और वही निरंतर अनुभव करते हैं मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। तो इसलिए उन्हें विषयों की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। इतना होने पर भी, माने पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग ही ब्रह्मचर्य है, इतना स्पष्ट होने पर भी ब्रह्मचर्य की चर्चा में फिर भी एक स्पर्शन इंद्रिय के त्याग को सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। दिया जाता है जहां भी चर्चा चलेगी, स्त्री का त्याग करो, मैथुन क्रिया का त्याग करो, और उसके दोष बताए जाएंगे कि भाई ये मैथुन क्रिया बेकार है, उसके इतने दोष है, स्त्री के इतने दोष है। तो ऐसा क्यों है? माने जब पांचों इंद्रिय के विषय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है, तो फिर इतना स्पर्शन इंद्रिय के विषय पे इतना बल क्यों है? बता सकते हो आप क्यों इतना बल? उसमें कारण है उसका भी। माने जिनवाणी में भी जहाँ ब्रह्मचर्य की चर्चा आती है, तो ये ब्रह्मचर्य के अंदर स्त्री सेवन के त्याग की चर्चा खूब है, और चार इंद्रिय की तो चर्चा ही नहीं मिलेगी। अब हम देख लो खुद ही ज्ञानत राय जी की पूजा में क्या है, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचान, है ना? क्या राग में गाना तो एक उत्तम ब्रह्मचर्य मन लानो, माता बहन सुता पहचानो, सहे बान बरसा बहु सूरे, टिके ननैन बान लखी कूरे। इसमें भी वो व्यवहार ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से चर्चा है ज़्यादा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, मैंने उत्तम ब्रह्मचर्य को तो मन में लेके आओ, और माता बहन सुता पहचानो। क्या मतलब? सबको माता जानो, सबको बहन जानो, सबको सुता जानो। क्या जानो? सबको माँ, कि सबको बहन, कि सबको सुता? सुता माने पुत्री। तो उसके लिए नियम है कि अपने से जो उम्र में बड़ी हो उसमें माँ जैसी बुद्धि रखो, अपने समान की उसमें बहन जैसी, और अपने से जो छोटी है उसमें पुत्री जैसी। इसलिए उन्होंने कहा माता बहन सुता पहचान, मैंने इनको सबको क्या जानो? माता बहन और सुता जानो। सहे बान बरसा बहु सूरे, और टिके नैन बान लखी कूरे। मैंने वो कह रहे हैं कि ये जो विषय की इच्छा है, ये अच्छो अच्छों को सताती है। सूरवीर हो कितना ही लाखों बाण को सहन कर सकता, शरीर घाल हो गया हो तो भी लड़ने चले जाएगा, उन बाणों की चिंता नहीं करेगा। तो वो सहे बाण वर्षा, माने अनेक बाणों की वर्षा को भी शूरवीर सहन कर सकता है, लेकिन टिके नयन बाण लखी कूरे, माने स्त्री के जो नयन बाण हैं वो उसके सामने नहीं टिक सकते। क्या? माने उसकी स्त्री है और वो उसकी स्त्री उसको कहे कि नहीं अभी कहीं नहीं जाना, तो वो जा नहीं सकता, कोई पकड़ा नहीं है उसको स्त्री ने। और शत्रुओं से पकड़ा जाता तो उनको छोड़ देता है उनको बात। क्या? वो सब तीर सह सकता है वो, लेकिन ये नहीं। स्त्री यदि दुखी हो जाए तो अरे क्या होगा, दुखी हो जाए, ऐसा बंधा हुआ है बस। मैंने उसको बांधने के लिए कुछ नहीं करना है, बस वो तो प्रेम के बंधन से बंधा हुआ है, बिना डोरी के बंधा हुआ है। क्या? जैसे वो होता है ना एक मछली को पकड़ने, जैसे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो यूं ही है, बंधा है। इसलिए उन्होंने कहा टिके नैन बान लखी कूड़े, सहे बाण वर्षा बहु सूरे, माने जीव बाणों की वर्षा तो शूरवीर भी सहन कर सकता है, लेकिन स्त्री के नयन बाणों को ये सहन नहीं कर सकता। और फिर आगे उसका स्वरूप बताया कि कूड़े तिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करे। माने तिया माने स्त्री, स्त्री का शरीर कैसा है? अपवित्र है। अपने अशुचि भावना पड़ी थी ना, तो उसमें शरीर की अपवित्रता पड़ी थी कि पड़ी थी कि शरीर जो है अपवित्र है, मलमूत्र की खान है। क्या? इसके 9 द्वारों से निरंतर मलमूत्र ही बहता है और कुछ नहीं है इसके अंदर, और ये एकदम गंदी चीजों से बनी हुई है। माने इसके अंदर है क्या? हड्डी, चर्बी, खून, पीप, मांस, और तो कुछ नहीं है इसमें। और उसके अलावा ये जिससे इसका निर्माण हुआ है वो चीज भी गंदी है। माता के रज और पिता के वीर्य से इसका निर्माण हुआ, तो वो भी अपवित्र पदार्थ है। माने इसका आदि गंदा, ये मध्य में भी गंदा,
और ये नष्ट हो जाए तो भी इसके नष्ट होने पर लोग इसको तुरंत जलाना पसंद करते हैं, रखना कोई नहीं चाहता है इसको। ये तो तब तक रखा हुआ है जब तक इसके अंदर कौन बस रहा है? चैतन्य आत्मा। और जैसे ही आत्मा निकल गया उसके बाद में कौन इसको रखना चाहता है? तुरंत बोले जलाओ इसको, फटाफट निकालो घर से बाहर। और वो उचित भी है वो, क्योंकि उसकी कीमत तो जब तक उसमें चैतन्य था तब तक था। अब चैतन्य जाने के बाद में उसकी तो कोई कीमत है ही नहीं उस मुर्दे की। तो वो कह रहे हैं मुर्दा तो अत्यंत गंदा है, ये तो मोही जीवों का कोई अलौकिक मोह है कि जो उनको ये गंदा शरीर भी अच्छा लगता है, अन्यथा संसार में इससे गंदी कोई चीज है ही नहीं। संसार में जितनी भी अपवित्रता है वो सब इस शरीर के निमित्त से है। ये जितनी भी नालियां बह रही है ये सब काय के कारण से? शरीर के मलमूत्र को बहाती। और क्या है इसके अंदर? यदि शरीर का मलमूत्र न हो तो नालियों की जरूरत क्या है? आप कभी सोचना कि संसार में यदि शरीर नहीं हो तो गंदगी किस चीज की? सारी गंदगी का आधार तो ये शरीर ही है। जो चीज इसके संसर्ग में आती है उसको गंदा कर देता है। पानी इसके ऊपर मिलाओ पानी, और वही पानी इकट्ठा कर लो, अब वो पानी पीने को दो, किसी पिएंगे लोग उसको कि क्या हुआ? हमारा तो शरीर एकदम पवित्र था, पहले हम बहुत नहा लिए थे और नहा के फिर अगला पानी डाला है, तो नहीं। हलवा हो गया तो हलवे का उदाहरण दिया ना, हलवा हो गया कितने अच्छा बादाम का, और यदि वो कढ़ाई में है तब तक क्या है? वो शुद्ध है। और वही कढ़ाई का हलवा हाथ से ले लेके परोसो किसी ले लेकिन कैसा अकल ही नहीं परोसने की। और अभी तो हाथ से परोसा है, थोड़ा सा मुंह में चक के भी अच्छा ले लो तो लेगा भाई, और फिर थोड़ा और अंदर चले जाए और वही उल्टी कर दे, अब ले हलवा। तो जो जो संसर्ग में आता है ना शरीर के, जैसे 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 वैसे वैसे वो वस्तु बिगड़ती जाती है। जब तक वहां था तब तक अच्छा था, सब खा रहे थे उसको, हाथ में आया बिगड़ गया, मुंह में आया और बिगड़ा, अंदर गया और बिगड़ गया, यहां तक आते आते तो उसकी पूरी मट्टी हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा है ये शरीर। अच्छा कब तक? जब तक इससे शरीर का संसर्ग नहीं हुआ तब तक। कोई भी चीज जब तक देह के संसर्ग में नहीं आती तब तक अच्छी। क्या समझ लो कोई माला लेके आए हो और सम्मान करो अपन, तो पहले समझ लो रोहन का सम्मान करो, और फिर वही रोहन की माला निकालो, ये रोहन को पिला दो, फिर वही निकालो, फिर पिला दो, तो पिलाने वाले रहन दो, मेरे को तो रहन दो, मैंने पहन ली, ऐसी पहन ली मैंने। क्या उतरी हुई नहीं चाहिए मेरे को, आपको पिनाना हो तो नहीं पिनाओ मेरे को। उतरी हुई कौन पहने कि क्या उतरी हुई क्या उसमें? वो तो शरीर उसका पवित्र ही है, तुम्हारा भी तो पवित्र है, क्योंकि तुम्हारे से भी उतार के दूसरों को पिलाएंगे। नहीं करते क्या? ये तो आजकल चलने लग गया। आजकल क्या होता है कि कहीं भी जैसे होता है ना किन्हीं किन्हीं मंदिरों में सम्मान के प्रोग्राम, तो क्या करते हैं वो सब उनकी अलमारी है, अलमारी से सब मालाएं निकाली और सबको एक एक दे दी, वो लोग वहीं छोड़ जाते माला, तो अंदर रख देते हैं वापस, अगला प्रोग्राम लोग समझते हमारे लिए इतनी सुंदर माला आई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं आई है, वो तो मंदिर की माला है हमारा। ऐसे है माला वालों का काम। अच्छा है कि उससे फालतू खर्चा नहीं हो रहा है क्या? तो ये स्थिति तो शरीर की तो ऐसी स्थिति है। जो कोई वस्तु, ये कपड़ा कब तक अच्छा है बताओ? क्या यदि ये पता चल जाए कपड़े वाले की दुकान पे कि किसी का एक बार का पहना हुआ है, आप ले उस कपड़े को? क्या हुआ, एक बार पहन लिया, मैंने पहन के देख लिया एक दिन ऐसे, कपड़ा वाला की मैं तो ऐसे पहन के देख लेता हूँ, जो भी मेरे कपड़ा आता है उसको मैं एक बार पहन के देख लेता हूँ कि क्या जरूरत है तुमको। अरे एक बार भी इतना सा भी पहना हुआ वो नहीं चलेगा, बिल्कुल फ्रेश चाहिए। और कपड़ा भी कब तक अच्छा रहता है? एक दिन पहना तब तक, 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तीसरे दिन तो वो सुहाता ही नहीं, अपने को अपनी फेंक देते उसको, हटाओ इसको, अब नया चाहिए धोने को, इसको धोने को डालो। हो जाता ही नहीं अपने शरीर के पसीने से, मेल से ऐसा गंदा हो जाता है कि अपने को पसंद नहीं आता। तो वो अच्छा था कब तक? अलमारी में पड़ा था तब तक, कई दिनों तक अच्छा था, और शरीर पे आते ही 2 दिन में ही गंदा हो गया। कोई वस्तु आप निकाल लो, आप देखना कि शरीर की कितनी दुर्दशा है, लेकिन फिर भी जीव क्या करे? ऐसा मृत शरीर ही उसको अच्छा लगता है। जैसे कौवा होता है ना, कौवा, तो कौवे को मुर्दे का मांस अच्छा लगता है, उसमें चोचे भर भर के उसमें से मांस निकाल निकाल के खाता, गंदा।
जब दूर दूर तक बास आती हो, समझ लो गाय बैल मर जाते ना, बहुत दूर दूर तक बदबू आती है, लोग सहन नहीं कर सके। लेकिन कौवे को पता नहीं क्या होता, कौवा वहाँ जाएगा, वो उसमें से मांस निकालेगा, चोथड़ी निकाल के, तो कुत्ते वगैरह भी होंगे निकाल के, और उसको खाते रहते हैं। अपने देख के ही अपने को विराग हो जाए उससे। तो कह रहे ऐसी स्थिति है, पूरे त्याग के अशुचि तन में काम रोगी रति करे। जैसे वो कुत्ते, वो जो कौवा है वो चोंच मारता है, ऐसे ही ये जो जीव है ये स्त्री के शरीर में रति करता है, प्रेम करता है। पूरे त्याग के अशुचि तन में, मैंने स्त्री के अपवित्र शरीर में काम रोगी, उसको क्या कहा है? रोगी कहा है। भोगी तो ही नहीं, वो तो रोगी, भोगी तो वो है जिसको कोई पीड़ा ही नहीं है। तो काम रोगी क्या करता है? रति माने प्रेम करता है, उसको अच्छा मान के उसको प्रेम करता है। ये उसकी ऐसी कई बड़ी, उसकी बुद्धि ऐसी भ्रमित हो गई है कि जो उसने अपवित्र वस्तु में और उसने पवित्रता मान के उसमें सुख मानता है। सुख को है नहीं कुछ भी। जैसे हड्डी चबाने में आदमी अपने ही खून पीता है तो मानता है कि मेरे को खून काय में से मिल रहा है? हड्डी में से। ऐसे ये जीव अपने विकारी भाव को भोगता हुआ मानता है कि मैं पर को भोग रहा हूँ। भोगता परवर को कुछ नहीं है ये, तो अपने ज्ञान दर्शन को छोड़ के कोई क्या भोगे, लेकिन ऐसा मानता है। तो वो कहते हैं मोह का कोई अजब गजब महात्म है क्या। इसलिए इस मोह को जिसने नाश किया उसकी जय जयकार है, क्योंकि अन्यथा संसार में हर एक जीव इसके चक्कर में पड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो। क्या वो कहते हैं इंद्र, चक्रवर्ती, धर्मेंद्र जितने हैं बड़े बड़े, ये उनको किसी ने नहीं छोड़ा, उन सबको इसने नहीं छोड़ा। मैंने स्पर्शन इंद्रिय की पीड़ा सबको मारे हुए है। कोई विरला ऐसा है कि जिसने इसको जीत रखा। और वो जीतने वाला कौन? वो जीतने वाला जिसका अपने स्वरूप में लीनता होगी, उसके बल से वो जीता जाता है सहज। अथवा तत्व ज्ञान में अपना उपयोग लगाया हो, आत्मा के स्वरूप जानने में, तत्व के जानने में, है कोई सिद्धांत के जानने में, तो उसमें उपयोग लगा हो तो उसका जीता जा सकता है। अन्यथा तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना इसको जीतना सहज नहीं। जिनागम का अभ्यास करे, तत्व ज्ञान का अभ्यास करे, शास्त्र आगम के अभ्यास में पठन पाठन में अपने को लगा दे तो बड़ा बड़ा काम कर ले वो। अब बोलो पहले के जितने आचार्य हुए बड़े बड़े, अधिकांश 99% उनमें सब ब्रह्मचारी थे। मतलब जिस उम्र में लोगों के परिणाम इधर उधर विचलित होते हैं, उस उम्र में उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े दर्शन शास्त्र के ग्रंथ लिख दिए कि जिसको समझने वाले लोग मिलने लगे। और जो समझ ले, मतलब एक भी समझ ले तो PhD कर लो, एक पंक्ति समझ ले उसमें से अर्थ निकाल ले तो लोग उसको पूछने वाले आ जाए, कह रहे भाई वाह। वो 27 साल की उम्र में, क्या जिस उम्र में मतलब लोगों की इतनी समझ नहीं डेवलप होती है, उस उम्र में उन्होंने ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ रचे। भट्ट अक्लंक देव, विद्यानंद जी स्वामी, और इतना प्रकार विद्वत्ता उनकी कितनी प्रकार कि न केवल जैन दर्शन के अपितु 6 दर्शन के ज्ञाता, न्यायी, मीमांसक, चारवाक, बौद्ध, वैशेषिक, सबके और सबके सिद्धांत रखे कि इनमें क्या दोष है, इनमें क्या दोष है, इनमें क्या दोष है, इनमें क्या दोष है। और जैन दर्शन क्यों महान है? पढ़ो आप मीमांसा पढ़ना, विद्यानंद स्वामी ने लिखी। वो मूल में जैन भी थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उनको एक ऐसे ही कोई समागम मिला, मतलब वो जो है उनको जैन दर्शन में रुचि हुई, तो उन्होंने सारा सिद्धांत पढ़ा, उन्होंने सारा जैन दर्शन को, न केवल जैन दर्शन का, अभी तो उन्होंने पूरा ब्राह्मण का और इसका वैशेषिक का सब पढ़ा और सबका खंडन किया। 8000 श्लोक प्रमाण उन्होंने ग्रंथ लिखा युवावस्था। तो काम दिमाग के ऊपर है, बुद्धि किसकी कहाँ लगती है, वही बुद्धि है, वही बुद्धि विषय में भी लग सकती है, और वही बुद्धि जो है अपने इसमें तत्व ज्ञान में लग जाए, सिद्धांत में लग जाए तो चमत्कार दिखा सकता है। बड़े बड़े जितने चमत्कार हुए संसार में सब उन्हीं लोगों के द्वारा हुए जिनका उपयोग सब जगह से बट के उसे एक काम में लगा। क्या अकलंक देव हुए, और भी सारे कुंदाचार्य देव हुए। कुंदाचार्य देव तो 12 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षित हो गए थे, 12 वर्ष की उम्र में, और 93 वर्ष तक दीक्षित रहे। 70-80 साल तक उन्होंने काम किया, 81 साल तक। और ऐसे ही समंत भद्राचार्य, जिनसेन स्वामी के बारे में आता है कि उन्होंने कभी वस्त्र ही नहीं पहने, वस्त्र पहने ही नहीं उन्होंने। मतलब बचपन में जब वो घूमते थे, बचपन पहले छोटे बच्चों को ऐसे कपड़े वगैरह पहनाने कुछ नहीं, ऐसे घूमते।
तो वो उनको ले गए कि इनको हम शिक्षा देंगे, और शिक्षा देने के हिसाब से लेकर वो उनके पास रह के शिक्षा लेकर वही जिन दीक्षित हो गए। ऐसे भी है। तो उपयोग की बात है। मतलब दिमाग ऐसा है कि दिमाग कहाँ, ये दिमाग ऐसा है कि पंच इंद्रिय के विषय भोग में भी लग सकता है, और यही पंच इंद्रिय के विषय से हटकर और तत्व ज्ञान में भी लग सकता है, अपने आत्मा को जानने में भी लग सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया, 30 वर्ष की उम्र में जिन दीक्षा ले ली, 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। मल्लीनाथ भगवान की सगाई हो गई थी। सगाई होने के बाद उनको जो वहाँ का जो नगर की शोभा हुई, तो शोभा को देखते ही उन्हें ये लगा कि ये शोभा तो मैंने पहले कहीं देख रखी है। और ऐसा विचार करते करते उनको पूर्व भाव का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले अहमिंद्र था, मैंने देवलोक में था, और वहाँ तो इससे भी कई गुना अधिक शोभा थी। तो बोले जब मैं उसमें ही संतुष्ट नहीं हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा। तो ऐसा विचार करके उन्होंने तो जिन दीक्षा अंगीकार और 6 दिन के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, सबसे कम समय में। मल्लीनाथ भगवान ने केवल 6 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त किया। और कहाँ उनकी शादी होने वाली थी, और कहाँ 6 दिन के अंदर केवल ज्ञान। नेमिनाथ भगवान बारात गई थी कि नहीं उनकी, और जो घोड़ी मुड़ी तो इधर मुड़ी तो 56 दिन में उनको केवल ज्ञान हुआ, भगवान बन के 56 दिन। और उधर जाती घोड़ी तो क्या होता उनका 56 दिन तक तो उन्हें समझ में नहीं पड़ती क्या हो रहा है। तो इसलिए संसार के अंदर उपयोग वही है, वही उपयोग परद्रव्य को जान सकता है और वही उपयोग अपने आत्मा को जान सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया ये तो काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ ही मसान माई। जैसे मसान होता है ना, मशान के अंदर मुर्दा सड़ता रहता है, ऐसे ही ये जो है स्त्री के गंदे शरीर में रति करता है। बहु मृतक सड़ ही मसान माही, काग जो चोचे भरे। अच्छा, जैसे शमशान में मुर्दा सड़ता है तो कौवा चोचे भरता है, ठीक वैसा ही ये जीव ये स्त्री के शरीर में रति करता है। संसार में विष बेल नारी तजी गए जो, मैंने नारी को किसकी उपमा दी है, विष की बेल, जहर की बेल। तो कई बार नारियों को अच्छा ही लगता है, वो कहते हैं जहर की बेल, तो हम सब जहर की बेल है और तुम क्या अमृत की बेल हो। तो एक्चुअल में जहर की बेल को स्त्रियों को नहीं कहा गया, वास्तव में स्त्रियों के प्रति राग को जहर की बेल कहा। और चूंकि पुरुष ने लिखी तो उसने इस तरह से लिखी, यदि वो स्त्री लिखती होती तो क्या लिख देती, संसार में विष बेल पुरुष, बेल नहीं लिखते तो विष बेला लिख देते, और क्या करते, क्योंकि बेल का पुरुषवाची होता। तो वास्तव में उस संबंधी अभिलाषा का नाम है, वो कोई न उसकी निंदा है न किसी की बुराई है, वो तो वास्तव में केवल तत्संबंधी राग को उन्होंने जहर कहा है कि स्त्री का पुरुष संबंधी राग जहर है और पुरुष का स्त्री संबंधी राग जहर। और इसलिए उस राग को छोड़कर तजी गए जोगीश्वरा, माने योगियों के जो ईश्वर थे वो इसको छोड़ के चले गए। और ध्यान है तो धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग। कितनी बढ़िया पंक्तियां। अभी मेरा प्रश्न तो बाकी है। मेरा प्रश्न ये है कि ये फिर भी इसमें बल किस पे दिया है, कौन सी इंद्री पे दिया है, स्पर्शन इंद्री पे दिया ना, स्त्री की सारी चर्चा करी। तो प्रश्न ये है कि ये स्त्री की चर्चा की, स्त्री की मुख्यता से क्यों वर्णन होता, मैंने स्पर्शन इंद्री की मुख्यता से क्यों वर्णन किया। जब वर्णन करना था तो 5 इंद्री का करना था, एक अकेले स्पर्शन इंद्री के त्याग की इतने गीत क्यों गाए जाते हैं, क्या है इसका उत्तर मालूम? हाँ, एक तो ये उत्तर, दूसरा है इसके मोह से, बाकी 4 इंद्री के मोह से। देखो क्या है कि यदि अपन ये कहें कि स्पर्शन इंद्री को जीतना ब्रह्मचर्य है तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? यदि अपन ये कहें कि कर्ण इंद्री को जीतना ब्रह्मचर्य है तो ये दिक्कत आती है जिनको कर्ण इंद्री है ही नहीं उनको। चक्षु इंद्री को जीतना ब्रह्मचर्य है तो जिनके चक्षु ही नहीं है वो। घ्राण इंद्री को जीतना तो घ्राण इंद्री भी नहीं है, और रसना इंद्री को जीतना ब्रह्मचर्य तो रसना इंद्री भी नहीं है, ऐसे भी जीव है।
तो आप कह सकते हो ऐसे भी हो सकते हैं जिनके स्पर्शन इंद्रिय भी नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो है ना वो पूरा ब्रह्मचारी ही है, क्योंकि ऐसे कौन है जिनके स्पर्शन इंद्रिय भी नहीं है? कौन है ऐसे? सिद्ध भगवान है, और वो है ना पूरा ब्रह्मचारी। इसलिए हमें कोई कहने में दिक्कत नहीं है कि स्पर्शन इंद्रिय को भी जिन्होंने जीत लिया ब्रह्मचारी है, क्योंकि कारण ये है कि बाकी 4 इंद्रिय की कोई गारंटी नहीं कि वो जीव के पास हो भी नहीं हो, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय की तो हर एक संसारी जीव में गारंटी की वो मिलेगी मिलेगी क्या। और बाकी जो 4 है उनकी इतनी आसक्ति भी नहीं है जीव को वास्तव में, क्योंकि इस जीव को अनादिकाल से स्पर्शन इंद्रिय का सदा साथ रहा है, और इसलिए उसकी आसक्ति भी सबसे ज्यादा है। बाकी इंद्रिय का मिलना तो इसको भाग्य से होता है, दूसरी इंद्रिय मिलना, तीसरी इंद्रिय मिलना, चौथी इंद्रिय मिलना, पंचेंद्रिय मिलना, ये तो पुण्य के उदय से। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय मिलना पुण्य का उदय नहीं है, बल्कि स्पर्शन इंद्रिय नहीं मिला तो पूरा भाग्य पूरा धर्मात्मा हो जाएगा। क्या माने ये 4 इंद्रिय तो आती जाती रहती है, और बाकी स्पर्शन इंद्रिय तो सदाकाल बनी हुई है। इसलिए अनादिकाल से अपने साथ यदि कोई इंद्रिय है तो कौन सी है? स्पर्शन, और इसलिए सबसे ज्यादा उसकी गुलामी है, क्योंकि क्रम से मिलती इंद्रिय। एक इंद्रिय तो उसकी क्या है? स्पर्शन, तो स्पर्शन तो है ही, और ज्यादा विकास हो गया तो 2 स्पर्शन या रसना, इसलिए फिर उसकी आसक्ति है। इस कारण से आचार्यों ने स्पर्शन इंद्रिय पे इतना बल दिया। दूसरा एक और कारण है कि स्पर्शन इंद्रिय अपने पूरा आत्म प्रदेश में अखंड है। बाकी इंद्रियां तो एक नियत क्षेत्र में है, जैसे आंख यहाँ या हाथ, आंख का काम करेगा क्या? नहीं करेगा। अच्छा, रसना इंद्रिय भी यहाँ है, यह हाथ रसना इंद्रिय का काम नहीं करेगा। हाथ में रसगुल्ला दे दो, पता नहीं चलेगा इसमें शक्कर है कि नहीं है कि नहीं। तो जीवान भी फिक्स है एक जगह, आंख भी फिक्स है, नाक वो भी यही है, यहीं से सुगंध आएगी ना, इसको बंद भी कर दो, सुगंध आएगी क्या? नहीं आएगी। और ऐसे ही कर्ण इंद्रिय के लिए ये काम फिक्स। तो ये 4 इंद्रिय के लिए तो फिक्स है, लेकिन ठंडी गर्मी यदि यहाँ ठंडा ठंडा पानी लगाओ, पता चलेगा कि यहाँ दाओ पाँव पे तो सुई चुभो, यहाँ चुभा रहा है, देखने के लिए, स्पर्श नहीं के लिए कि हे भैया सब जगह है। होता मैंने स्पर्श का ज्ञान तो सर्वांग से होता है, तो स्पर्श इंद्रिय तो अखंड है, बल्कि यहाँ भी है, यहाँ जहाँ आँख है वहाँ भी है कि नहीं, यहाँ भी चुभा हुआ पता चलेगा, नाक के अंदर भी जा पता चलेगा। तो स्पर्श इंद्रिय अखंड है, और बाकी सब इंद्रिया खंड खंड है। तो अपने को अखंड पद की प्राप्ति करनी है ब्रह्मचर्य की, तो अखंड पद की प्राप्ति के लिए अखंड इंद्रिय को जीतना जरूरी है ना। खंड खंड को जीतने से पूरा अखंड को जीतना नहीं कहा जाता। जैसे कोई कहे कि साहब मैंने मध्य प्रदेश जीत लिया है, तो मध्य प्रदेश जीत लिया तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने हिंदुस्तान जीत लिया। समझ लो मध्य प्रदेश में किसी की सरकार बन जाए तो ये कह सकता है अपना इंडिया अपना फतह हो गया, नहीं कह सकता। मध्य प्रदेश हो जाए, चाहे राजस्थान हो जाए, चाहे 4 हो जाए, लेकिन जब तक तुम्हारी वो नहीं हुआ, सबको पूरे हिंदुस्तान में पूरा नहीं बनेगी, तब तक तुम नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान को मैंने जीत लिया। एक एक प्रदेश को जीतने से पूरा हिंदुस्तान जीता हुआ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो अखंड है पूरे हिंदुस्तान को जीत लोगे तो उसमें अपने आप ही अभी आ गया कि तुमने राजस्थान भी जीत लिया, और तुमने कर्नाटक भी जीत लिया, और तुमने मध्य प्रदेश, मैंने फिर अलग अलग कहने की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान हार गया इसका मतलब क्या है? सब प्रांत हार गए। और हिंदुस्तान जीत गया मैंने सब प्रांत जीत गया। और मध्य प्रदेश जीत गया इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा हिंदुस्तान जीत गया, मध्य प्रदेश जीत गया और कर्नाटक हार गया, ये भी हो सकता है। तो ऐसे स्पर्शन इंद्रिय अखंड है, हमने वो जीत ली मैंने 5 जीत ली। और रसना इंद्रिय तो एक जरा सी है, उसको जीत भी ली तो पूरी सबको तो ही जीत लिया हमने। तो जो अखंड है ऐसी इंद्रिय की मुख्यता से बात की गई, क्योंकि वो सर्वांग में व्याप्त है, वो क्षेत्र से भी अखंड है, वो काल से भी अखंड है। इसलिए अखंड की बात अपेक्षा से उस स्पर्शन इंद्रिय को इतना बल दिया गया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? काल से अखंड चली आ रही है कि नहीं? अनादिकाल से चली आ रही है, और क्षेत्र की अपेक्षा से भी वो पूरी अखंड है। स्पर्शन इंद्रिय का आकार क्या है? अनेक प्रकार का, और रसना घ्राण चक्षु कर्ण इनका फिक्स है एकदम।
आँख के गोले के आकार की आँख चक्षु इंद्रिय है, मतलब सबके आकार फिक्स है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का आकार अनियत होता है। इस कारण से अपन को पूरे सर्वांग में व्याप्त होता है। तो क्षेत्र से अखंड है, काल से अखंड है, इसीलिए स्पर्शन इंद्रिय की मुख्यता से जिनवाणी में जगह जगह कथन मिलता है। लेकिन अपने को जब समझना है तो अपने को समझना होगा कि ब्रह्मचर्य अकेली स्पर्शन इंद्रिय के विजय का नाम नहीं है, अपितु पांचों इंद्रियों के विजय का नाम ब्रह्मचर्य है। और पांचों इंद्रियों के विजय का नाम न केवल पांच इंद्रिय के भोग छोड़ना है, अपितु पांच इंद्रियों के द्वारा जो जानना होता है वो भी छोड़ेंगे, तब अपनी आत्मा को जानना होगा। क्योंकि ये पांच इंद्रियां जो भी जानती है वो सब पुद्गल को जानती है, ये आत्मा को जानने का काम नहीं करती। इनकी दृष्टि बाहर, माने पांचों इंद्रियों जो खुलती है वो बाहर की ओर खुलती है, अपने अंदर की ओर नहीं खुलती। और हमें किसको जानना है? अपने अंदर को जानना है। ब्रह्म माने आत्मा, हमें आत्मा को जानना है, आत्मा में लीनता करनी है। इसलिए हमें पांचों इंद्रियों के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। जब तक पांच इंद्रिय के दरवाजे चलते रहेंगे तब तक आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए समय साल में 144 नंबर की गाथा की टीका में लिखा, पांचों इंद्रियों को मर्यादा में लाता। सबसे पहले पांचों इंद्रियों को मर्यादा में लाइए। जब तक पांच इंद्रिय की अनवरत प्रवृत्ति होगी तब तक ये कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसका आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। क्या मन जो है ना, मन तो अमूर्तिक को भी जानने का काम करता है। मन से अपन जीव को जान सकते नहीं जान सकते, मतलब विचार कर सकते जीव कैसा है, धर्म द्रव्य को, अधर्म को, आकाश को, काल को। लेकिन इंद्रियां पुद्गल के अलावा किसी को जानने में सहायक नहीं होती। ये मन जो है ये छह द्रव्यों को जान सकता है, हितहित को जान सकता है, हे उपादेय को जान सकता है, भले बुरे को जान सकता है, सब जान सकता है। तो ये मन यदि तत्व को जानने में लगे, अमूर्तिक को जानने में लगे, आत्मा को जानने में लगे तो उसके लिए हितकारी है। और यदि इंद्रिय विषय में जाएगा ये मन भी इसीलिए प्रवृत्ति होगा कि कौन से इंद्रिय के विषय भोगूं, तो वो तो इंद्रिय का गुलाम बन गया। जो काम उसका अमूर्तिक को जानना था वो उसने काय में लगाया? मूर्तिक को जानना। समझ में है ना? अपन मन से जितना भी सोचते हैं, अपना 99% सोचना होता है इंद्रिय विषय के लिए। एक्चुअल में अपने मन में ताकत इतनी है कि अपन उससे भेद विज्ञान कर सकते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अपन अपने मन का उपयोग करते हैं पैसा कमाने में। पैसे से क्या मिलेंगे? पांच इंद्रिय के भोग, तुच्छ भोग, जिससे और आकुलता और बढ़ेगी, माने इस विषय की गुलामी और बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं यदि ब्रह्मचर्य धारण करना हो तो पांचों इंद्रिय के विषय का भोग पक्ष भी छोड़ना होगा और पांचों इंद्रिय के विषय का जानना भी छोड़ना पड़ेगा। और तब कहीं जाकर अपने आत्मस्वरूप में लीनता होगी, तब वो ब्रह्मचर्य होगा। और इसलिए सबसे पहले जो स्पर्शन इंद्रिय जिसको सबसे बलवान कहा है, सबसे पहले उसके विषय का त्याग कराया है कि भाई इसके विषय का त्याग किए बिना बाकी चार इंद्रिय के विषय सेवन का त्याग होता ही है। वैसे भी शास्त्र में स्पर्शन और रसना इंद्रिय को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। इसके विषय को कहा है काम, और घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन तीन इंद्रिय के विषय को कहा है भोग, काम भोग। समझ में है ना? तो इस पे ज्यादा बल, क्योंकि ये दो इंद्रिय की लालसा ज्यादा है जीव। जब तक उसको स्त्री संबंधी राग नहीं छूटेगा तो हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना कैसे छूटेगा? तो बाकी चार इंद्रिय के विषय की प्रवृत्ति भी उसकी नहीं छूटेगी। इसलिए ये अपने जीवन में निश्चय, व्यवहार, धर्म दोनों प्रकट है। देखो इसमें 2-5 मिनट में छोड़ता हूँ आपको। इसके अंदर पूजा की पंक्ति में इसके पहले निश्चय, व्यवहार, ब्रह्मचर्य की परिभाषा कही है। शील बाढ़ नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अविलाख, करहु सफल नरभव सदा। है कि नहीं? इसमें है कि नहीं दोनों की बात, निश्चय व्यवहार दोनों की बात। शील बाढ़ नो राख, ये निश्चय के व्यवहार, मैं अर्थ बताता पहले। और ब्रह्म भाव अंतर लखो, ये कौन सा है? निश्चय के व्यवहार ब्रह्मचर्य। ये निश्चय ब्रह्म भाव माने चैतन्य का भाव, आत्मा का भाव अपने अंतर में देखो, माने आत्मा को अंदर में देखो, ये निश्चय ब्रह्मचर्य। और शील बाढ़ नो राख, माने शील माने अपना जो ब्रह्मचर्य है, क्या अपना जो सदाचार है, अपना जो आचरण है, शील, उस शील को तुम सुरक्षित रखो। ये रत्न है
और जैसे रत्न को अपन ऐसे चौराहे में कहीं नहीं रख देते, रत्न को अपन क्या करते हैं, 9 ताले लगा के उसकी सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही तुम अपने शील की 9 प्रकार की बाड़ लगा के सुरक्षा करो। कौन सी ये 9 बाड़? कि मन से और वचन से और काया से और कृत से और कारित से और अनुमोदना से। माने अब्रह्म का सेवन, कुशील का सेवन न मन से करो, न वचन से बोलो ऐसे शब्द, न काया से करो, न स्वयं करो, न कराओ, न करते हुए की अनुमोदना। तो उसकी 9 बार से रक्षा होगी। मैंने जो रत्न कहा था कि जिसकी रक्षा करनी थी, और अब हम उस रत्न को ऐसे ही, क्या है इसमें, क्या है इसमें, क्या है इसमें। अरे जिनवाणी में तो इतना कहा है कि चाहे आदमी कितना ही बलवान हो, कोई कितना ही अच्छा हो, बड़ा से बड़ा शूरवीर भी क्यों नहीं हो, लेकिन यदि वो स्त्री के संसर्ग में आएगा तो उसका परिणाम पिघले बिना रहेगा। जैसे घी होता है ना, घी कितना ही अच्छा घी हो, बिल्कुल असली घी, लेकिन यदि वो अग्नि के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, पिघलेगा, नियम से पिघलेगा। ऐसे कोई कैसे ही पुरुष हो, लेकिन यदि वो स्त्री के संसर्ग में आएगा तो पिघले बिना नहीं रहेगा उसका परिणाम। इसलिए कहा कि ये बाढ़ लगा के रखो पहले ही। बाढ़ माने पहले ही उसके संसर्ग से दूर रहे। क्या वो जिस आसन पे बैठे हो तो उस आसन का दूर से त्याग कर दे, उसके वस्त्राभूषण को धारण नहीं करे, उसकी मतलब उसका समस्त प्रकार से मतलब वो उससे बचे, तो वो उसकी रक्षा होगी। और यदि उसमें कहीं भी कोई उसने कमी करी तो वो रक्षा नहीं पाए। एक तो ये मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन 9 बार तो ये है, तो इसके अलावा 10 प्रकार से वो बताया है वो वर्णन। और 10 प्रकार में यही है कि जिस आसन पे स्त्री बैठती है उस आसन पे नहीं बैठे, क्या, और वो उसमें फिर गरिष्ठ रस का सेवन नहीं करे, स्त्री को देखे नहीं, राग उत्पन्न करने वाली कथा नहीं सुने, और भी क्या है उसमें, और ऐसे 10 प्रकार के दिए उसमें उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा में, कि मतलब सब प्रकार से वो उससे दूर रहे। क्योंकि वो धीरे धीरे यदि करेगा, यदि उसका संसर्ग मात्र भी होगा तो वो उसको पिघले बिना वो रहेगा। शरीर का संस्कार तो बोल दिया एक्चुअल में, 10 चीज़ें हैं उसमें, 10 प्रकार की होती, 10 या 10 अवस्थाएं कही है एक्चुअल, कि सबसे पहले मन में चिंतन होता है, फिर उससे बात करने की इच्छा हुई, फिर उससे मिलने की हुई, फिर परस्पर प्रेम हुआ, ऐसे कर करके उन्होंने उसका अंतिम फल ये कहा है कि आखिरी में मरण हो जाता है उसका। जब वो स्त्री नहीं मिलती तो वो मरण ही कर लेता, और कर ही लेते हैं लोग। लिखा क्या है वो शास्त्र में तो बाद में लिखा है, अपन तो यूँ ही देखते आए दिन लोग कि क्यों मर गया ये, कि साहब उसको स्त्री नहीं मिली है, तो उसने कहा कि ये नहीं, मैं तो मेरी जिंदगी नहीं जीना। तो बोले इसका फल ये कहा, इसलिए ये तो दूर से ही सलाम, बीमारी को दूर से ही सलाम। जिसको बीमारी हो ये वो पाले, अपने को बीमारी नहीं हो तो अच्छा है, बीमारी हो जाए उसकी दवाई सोचते रहो फिर, और सब काम तो एक तरफ और दवाई के लिए। इसलिए वो कहते हैं शास्त्र में, इसलिए उसको बहुत रत्न की रक्षा के समान कहा है। शील को रत्न की उपमा दी है, और कहा है कि जैसे रत्न को हम बड़े हिफायत से और संभाल के और कहीं वो इसकी चुरा नहीं ले, ऐसी सुरक्षा करते हैं, उससे भी अनंत गुना सुरक्षा इस शील रूपी रत्न की करना आवश्यक है। विषय चोर बहु फिरत है, क्या सम्यक रत्न संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। 5 इंद्रिय के विषय चोर फिरते रहते हैं। और फिर आगे क्या, करी दोनों अभिलाष, माने तुम दोनों की अभिलाषा करो। दोनों की अभिलाषा माने निश्चय भी आ गया, व्यवहार भी आ गया। करी दोनों अभिलाष, करहु सफल निर्भव सदा, और अपने मनुष्य भाव को तुम दोनों का पालन करके सफल करोगे। तो इस प्रकार से आज अपन ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की निश्चय व्यवहार सब तरफ से चर्चा की। अपन अपने जीवन में जितना पालन हो सके उतना करें। देखो एक बात और है कि अब अपनी क्या होता है, अपन 2 एक्सट्रीम पे जाते हैं। या तो कोई जीव कहेगा कि अपने को पूरा ब्रह्मचर्य पालना, नहीं पलता पूरा ब्रह्मचर्य, वो विवाह हो जाएगा तो वो समझता है कि मानो मेरे को सारे